हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वैकेंसी का अपडेट लेके आया हूँ जो कि निकला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ से। और ये जो आपका नोटिफिकेशन है ये आपका फुल नोटिफिकेशन है और इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले ही निकाल दिया गया था और उसमें बताया गया था कि कुछ दिन के अंदर ही हम अपना जो फुल नोटिफिकेशन है वो निकाल देंगे। तो यहाँ पर 17 जुलाई को ही आपका जो फुल नोटिफिकेशन है वो निकाल दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या बताया गया इस नोटिफिकेशन पे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम द सिटीजन्स ऑफ इंडिया फॉर रिक्रूटमेंट टू द रेगुलर पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी लेवल 6, टेक्नीशियन फर्स्ट ग्रुप सी लेवल 2 एंड लेबोरेटरी अटेंडेंट फर्स्ट ग्रुप सी लेवल 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो ICMR का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है जो कि हैदराबाद में स्थित है, ये आप सभी इंडियन सिटीजन्स को यहाँ पर इनवाइट कर रहे हैं कि आप अपना आवेदन भेजिए ताकि जो खाली पड़ा हुआ जो पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट का, उसके बाद आपका टेक्नीशियन फर्स्ट का और लेबोरेटरी अटेंडेंट का, इन सब पदों पे यहाँ पर रेगुलर बेस पे आपको भर्ती कर सके। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है इसमें। आगे बताया जा रहा है कि कैंडिडेट शुड गो थ्रू द रिक्रूटमेंट नोटिस केयरफुली before applying for the post, ensure that they fulfill all the eligibility conditions like age limit, essential qualifications, कैटेगरी एक्सेट्रा। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं उन सब कैंडिडेट को यहाँ पर इंश्योर होने के लिए बोल रहे हैं, जो अप्लाई करेंगे उनसे मतलब उससे पहले कि आप अपना जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हो गया, उसके बाद एज लिमिट हो गया और उसके बाद कैटेगरी हो गया, ये सब आप पहले एक बार चेक कर लीजिए ताकि आपसे कुछ गलती ना हो जाए एप्लीकेशन भरते टाइम। और अगर गलत हो जाता है तो आपको बाद में कैंसिल भी कर सकते हैं ये लोग। ठीक है, इसलिए तो पहले आप इंश्योर हो जाइए, उसके बाद ही आप अपना एप्लीकेशंस कीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपको एक टेबल दिया गया है यहाँ पर नोटिफिकेशंस में और इस टेबल में आपका कुछ टाइमलाइन दिया गया है, तो एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले ही बताया जा रहा है कि आपका ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशंस इन ICMR NIN वेबसाइट। मतलब यहाँ पर जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशंस करेंगे, मतलब ऑनलाइन जो फॉर्म भरेंगे, उसका स्टार्टिंग डेट के बारे में बताया गया है और वो है आपका 24 जुलाई 2023। मतलब इस डेट से आप अपना जो एप्लीकेशन है वो आप सबमिट कर सकते हैं, मतलब फिलअप भी कर सकते हैं और सबमिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका बताया गया है कि क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, मतलब कब तक आप अपना जो एप्लीकेशन है वो भर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो जो लास्ट डेट है वो है आपका 14 अगस्त 2023। मतलब यहाँ पर सिर्फ आपको 20 डेज का ही टाइम दिया गया है। ठीक है, तो 20 दिन के अंदर ही आपको जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करना पड़ेगा और साथ साथ आपका जो पेमेंट भी है वो भी आपको यहाँ पर 20 दिन के अंदर ही सबमिट करना पड़ेगा। तो ये डेट आप याद में रखिएगा जिसको भी अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आप बताया जा रहा है कि ओपनिंग डेट फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड्स फॉर डाउनलोडिंग फ्रॉम ICMR NIN वेबसाइट। मतलब यहाँ पर जो आपका पोर्टल ओपन होगा एडमिट कार्ड डाउनलोड का, उसके बारे में बताया गया है और वो डेट दिया गया है क्या, आपका जो एग्ज़ाम डेट है बिफोर 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जामिनेशंस। मतलब यहाँ पर जिस डेट को आपका एग्ज़ाम रखा जाएगा उस डेट से 15 दिन पहले से ही आपका जो एडमिट डाउनलोड का जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप याद में रखिएगा क्योंकि कभी कभी भूल जाते हैं कैंडिडेट्स अप्लाई करने के बाद कि कब एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, कभी कभी मैसेज भी नहीं आता है, आपके फ़ोन पे मेल भी नहीं आता है, फिर भी क्या होता है मतलब आपसे एग्ज़ाम छूट जाता है। इसलिए आप रेगुलर बेस पे जो वेबसाइट है इस वेबसाइट को आप फॉलो करते रहेगा, जो आपका ICMR का जो वेबसाइट है उस वेबसाइट को आप फॉलो करते रहेगा ताकि आपसे वो नोटिफिकेशन छूट ना जाए। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका डेट फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन 100 मार्क्स। मतलब यहाँ पर आपको पहले ही बताया जा रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 100 मार्क्स का होगा, बट यहाँ पर एक्चुअली में बताया जा रहा है कि डेट कौन सा दिया गया है। ठीक है, मतलब एग्ज़ाम का जो आपका एग्ज़ाम होगा वो सितंबर 2023 में होगा, बट डेट एक्चुअल डेट मेंशन नहीं किया गया है, यहाँ पर सिर्फ मंथ मेंशन कर दिया गया है। मतलब इस मंथ में ही आपका जो एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, और डेट जो होगा वो बाद में अनाउंस कर दिया जाएगा और आपके एडमिट में भी वो डेट दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका एक फ़ोन नंबर और एक ईमेल एड्रेस दिया गया है जिसमें आप कॉल करके और मेल भेज के आप अपना जो क्वेरी है वो आप जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन और एग्जामिनेशन फीस के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आपका जो फीस रखा गया है जो पर्सन विद
बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ है, मतलब PWBD कैंडिडेट्स है, उनके लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं लगेगा। ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पर एग्जामेटेड रखा गया है। उसके बाद जो SC ST कैंडिडेट्स है, एक सर्विसमैन है, उसके बाद वुमेन कैंडिडेट्स है, उनके लिए यहाँ पर 1000 रुपीज़ का यहाँ पर एग्ज़ाम फ़ी रखा गया है। ठीक है, और जो आपका अदर्स कैंडिडेट्स हो गया, मतलब जो OBC कैंडिडेट्स हो गया, उसके बाद UR कैंडिडेट्स हो गया, उन सब कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 1200 का फीस रखा गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो ICMR का जो एम्प्लॉयज़ है, उनके लिए आपका जो फीस है वो एग्जामेटेड नहीं रखा गया है, मतलब उनको फीस देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या बताया गया यहाँ पर। आगे यहाँ बताया जा रहा है जो फीस आप पे करेंगे वो फ़ी आपका नॉन रिफंडेबल होगा, मतलब आपने एप्लीकेशंस कर दिए, उसके बाद फ़ी पेमेंट किए तो ठीक है, आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गया, बट आपने फ़ी पेमेंट कर दिया, बट आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट नहीं हुआ कुछ कारणवश। ठीक है, फिर भी आपको जो पेमेंट है वो रिफंड नहीं होगा आपका। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ बताया जा रहा है आपका जो पेमेंट मोड है उसके बारे में बताया जा रहा है, और वो आप पेमेंट कर सकते हैं किस किस में, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग थ्रू। ठीक है, और जो आपका एप्लीकेशंस पोर्टल है उसी के थ्रू ही आप पेमेंट कर सकते हैं, मतलब ये तीनों ही ऑप्शंस दिया गया है आपका पेमेंट का, इसी तीनों ऑप्शंस के थ्रू ही आपको पेमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी आपका अपडेट्स वगैरह आएगा वो आपका इसी एड्रेस में आएगा, तो आप टाइम टू टाइम विजिट करते रहिएगा, 2-3 दिन या 4 दिन के इंटरवल पे आपका जो वेबसाइट दिया गया है, इस वेबसाइट पे आप मतलब विजिट करते रहेगा, ताकि आपसे जो कुछ भी नोटिस निकलता है इसके रिगार्डिंग, रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, वो आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर जो पोस्ट यहाँ पर वैकेंसी के रिगार्डिंग निकाला गया है, उन सब पोस्ट में क्या क्या क्वालिफिकेशंस लगेगा और कितना कितना वैकेंसी दिया गया है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। तो एक एक करके सब देख लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जो आपका पोस्ट है वो है आपका फूड साइंस और फूड केमिस्ट्री और आपका फूड टेक्नोलॉजी एंड फूड एंड न्यूट्रिशंस एंड होम साइंस। ठीक है, और ये जो आपका पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस रखा गया है वो है आपका फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री इन फूड साइंस, फूड केमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशंस, होम साइंस और डाइटेशियंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब इन सब सब्जेक्ट से आपका BSc का फर्स्ट क्लास डिग्री होना चाहिए, तभी आप इन पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इस पोस्ट के लिए आपका जो टोटल वैकेंसी रखा गया है वो है आपका 12, जिसमें से आपका SC का 2, SC का 1, OBC का 4, UR का 3 और EWS का 2। ठीक है, तो चलिए आगे वाला पोस्ट देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है आपका बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, फार्माकोलॉजी और फिजियोलॉजी। और ये जो पोस्ट है आपका, इस पोस्ट के लिए आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए फर्स्ट क्लास 3 इयर्स का बैचलर डिग्री, और जो आपका सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है सेम यहाँ पर वही दिया गया है, तो इन सब सब्जेक्ट में आपका BSc डिग्री होना चाहिए फर्स्ट क्लास में, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इस पोस्ट के लिए आपका जो वैकेंसी रखा गया है वो है 10 टोटल, और यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है आपका इंस्ट्रूमेंटल और इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, और इस पोस्ट के लिए आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए फर्स्ट क्लास 3 इयर्स का इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटल और इलेक्ट्रॉनिक्स से आपका डिग्री होना चाहिए, और साथ साथ आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप जो पोस्ट है इंस्ट्रूमेंटल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ये डिग्री नहीं है, तो अगर आपके पास फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग का टेक्नोलॉजी डिग्री है इंस्ट्रूमेंटल का या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो और इस केस में आपका कोई एक्सपीरियंस का ज़रूरत है नहीं, मतलब आपके पास अगर डिप्लोमा है तो आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, अगर आपके पास BTech डिग्री है तो आपको कोई एक्सपीरियंस का ज़रूरत है नहीं। और इस पोस्ट के लिए आपका टोटल जो वैकेंसी रखा गया है वो है 2। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं आगे वाला पोस्ट। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है सोशल वर्क, सोशल साइंस और सोशोलॉजी, और इस पोस्ट के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो है आपका फर्स्ट क्लास का 3 इयर्स बैचलर डिग्री होना चाहिए सोशल वर्क का, सोशल साइंस का या फिर सोशोलॉजी से। ठीक है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इस पोस्ट के लिए आपका जो वैकेंसी रखा गया है वो है टोटल 3। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है एंथ्रोपोलॉजी, और इस पोस्ट के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो है आपका फर्स्ट क्लास का 3 इयर्स का बैचलर डिग्री होना चाहिए एंथ्रोपोलॉजी में, और तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस पोस्ट के लिए आपका जो वैकेंसी रखा गया है वो है टोटल 2। ठीक है, तो चलिए आगे वाला पोस्ट देख लेते हैं। आगे वाला
वाला जो आपका पोस्ट है वो है आपका स्टैटिस्टिक्स, और इस पोस्ट के लिए सेम आपका फर्स्ट क्लास डिग्री होना चाहिए बैचलर डिग्री में स्टैटिस्टिक्स से, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस पोस्ट के लिए जो टोटल वैकेंसी रखा गया है वो है टोटल 3। ठीक है, तो चलिए आगे वाला देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है आपका डेटा साइंस, और इस पोस्ट के लिए सेम आपका फर्स्ट क्लास डिग्री होना चाहिए डेटा साइंस से। ठीक है, बैचलर डिग्री, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो फिर आपका फर्स्ट क्लास का 3 इयर्स का डिप्लोमा डेटा साइंस से होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट इस केस में आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इस पोस्ट के लिए आपका जो वैकेंसी रखा गया है वो टोटल 3। तो चलिए आगे वाला पोस्ट देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है आपका सिविल इंजीनियरिंग, और इस पोस्ट के लिए आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए फर्स्ट क्लास का 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट इस यहाँ पर आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी रखा गया है वो है सिर्फ 1। तो चलिए आगे वाला पोस्ट देख लेते हैं। आगे वाला जो पोस्ट है आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और इस पोस्ट के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आपका फर्स्ट क्लास का 3 इयर्स का बैचलर डिग्री फिजिक्स केमिस्ट्री से, मतलब फिजिक्स या तो फिर केमिस्ट्री से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी रखा गया है वो है सिर्फ 1। तो चलिए आगे वाला पोस्ट देख लेते हैं। आगे वाला आपका जो पोस्ट है वो है आपका मास कम्युनिकेशंस, जर्नलिज्म और मास मीडिया, और इस पोस्ट के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आपका फर्स्ट क्लास का 3 इयर्स का बैचलर डिग्री इन कम्युनिकेशंस, जर्नलिज्म और मास मीडिया में आपका होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। और यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी रखा गया है वो है सिर्फ 2। तो चलिए आगे वाला पोस्ट देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है साइकोलॉजी, और इस पोस्ट के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो है आपका फर्स्ट क्लास का बैचलर डिग्री साइकोलॉजी में, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। और इस पोस्ट के लिए आपका जो वैकेंसी रखा गया है वो है सिर्फ 1। तो चलिए आगे वाला जो पोस्ट है वो देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इस पोस्ट के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो है फर्स्ट क्लास का 3 इयर्स का बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री का। अगर वो नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, बट डिप्लोमा में आपका क्या होना चाहिए 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए हार्ड वर्किंग और नेटवर्किंग में। ठीक है, और सर्वर मैनेजमेंट में। तो चलिए आगे वाला देख लेते हैं। हाँ, आगे यहाँ पर आपका अगर वो दोनों डिग्री है नहीं, अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन से, या तो फिर आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है, यहाँ पर एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए हार्डवेयर या तो फिर नेटवर्किंग या तो फिर सर्वर मैनेजमेंट में, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट में। और इस पोस्ट में आपका टोटल जो वैकेंसी रखा गया है वो है सिर्फ 2। तो चलिए आगे वाला पोस्ट देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है आपका कंप्यूटर साइंस, और इस पोस्ट के लिए आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए फर्स्ट क्लास का 3 इयर्स का डिग्री होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर साइंस से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आपके पास फर्स्ट क्लास का 3 इयर्स का डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, बट इस केस में आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, वेब डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास फर्स्ट क्लास का इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपका जॉब डिस्क्रिप्शन का जो एक्सपीरियंस है वो भी आपका होना चाहिए कंपलसरी, तभी आप कंप्यूटर साइंस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस पोस्ट के लिए आपका जो वैकेंसी रखा गया है वो है सिर्फ टोटल 2। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है आपका ऑटोमोबाइल मैकेनिक्स इंजीनियरिंग, और इस पोस्ट के लिए आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है वो है आपका फर्स्ट क्लास का 3 इयर्स का डिप्लोमा ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद 2 इयर्स का एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड, मतलब यहाँ पर आपका 3 इयर्स का जो डिप्लोमा होता है वो तो होना ही चाहिए, साथ साथ आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर वो नहीं है, आपके पास फर्स्ट क्लास का इंजीनियरिंग डिग्री है ऑटोमोबाइल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो आपको कोई एक्सपीरियंस का ज़रूरत है नहीं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस पोस्ट के लिए आपका जो वैकेंसी रखा गया है वो है टोटल 1। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ग्रुप बी पोस्ट का टोटल जितना भी है। अभी आ जाते हैं हम ग्रुप सी पोस्ट की में। ठीक है, और सी पोस्ट में क्या क्या आता है आपका टेक्नीशियन फर्स्ट, और आपका आता है लेबोरेटरी अटेंडेंट। तो यहाँ पर जो टेक्नीशियन फर्स्ट पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आपका जो डिसिप्लिन है उसके साथ ही आपका डिवाइड कर दिया गया है। जैसे आपका मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और एनिमल फैसिलिटी है फैकल्टी है, इस पोस्ट के लिए आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आपका 12th और इंटरमीडिएट पास विथ 55% मार्क्स आपका होना चाहिए, और साथ साथ आपका डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप किसमें मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या तो फिर एनिमल फैकल्टी में अप्लाई कर सकते हैं।
और इस पोस्ट के लिए आपका जो टोटल वैकेंसी रखा गया है वो है आपका 19। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो आपका पोस्ट है वो है आपका इलेक्ट्रिकल, और इस पोस्ट के लिए आपका 12 होना चाहिए 55% मार्क्स लेके, और साथ साथ आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल का ग्रुप सी पोस्ट है टेक्नीशियन का उसमें, ठीक है। और इसमें आपका टोटल वैकेंसी 2 रखा गया है। तो चलिए आगे देख लेते हैं आगे वाला पोस्ट। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है आपका रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का, और इस पोस्ट के लिए सेम आपका 12 पास होना चाहिए 55% मार्क्स लेके, और साथ साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए रिलेवेंट जो फील्ड है इस फील्ड से, ठीक है। और इसमें ये आपका टोटल आपका 2 ही वैकेंसी रखा गया है। तो चलिए आगे वाला देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन, और इस पोस्ट के लिए आपका 12 पास होना चाहिए 55% मार्क्स लेके, साथ साथ आपका जो डिसिप्लिन है मतलब जो आपका रिलेवेंट फील्ड है उस फील्ड में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, 1 ईयर का, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस पोस्ट के लिए आपका सिर्फ टोटल 2 वैकेंसी रखा गया है। और लास्ट जो वैकेंसी है आपका टेक्नीशियन फर्स्ट का वो है आपका कंप्यूटर एप्लीकेशंस ऑपरेटर, और इस पोस्ट के लिए सेम आपका 12 पास होना चाहिए और 55% मार्क्स लेके, और 1 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस ऑपरेशंस का, ठीक है। और इस पोस्ट के लिए आपका जो टोटल वैकेंसी रखा गया है वो है 8। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारा टेक्नीशियन जो फर्स्ट पोस्ट है वो खत्म हो गया। अभी हमारा आ जाता है हमारा लेबोरेटरी अटेंडेंट पोस्ट का, ठीक है। और इस पोस्ट के लिए आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो है आपका 10th पास विद 50% मार्क्स लेके, और यहाँ पर आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप लेबोरेटरी जो अटेंडेंट पोस्ट है इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस पोस्ट का जो आपका वैकेंसी रखा गया है टोटल वो है 19, ठीक है। और यहाँ पर आपका सेकेंड नंबर पे आता है आपका एनिमल फैकल्टी, और इस पोस्ट के लिए आपका सेम आपका 10th पास होना चाहिए 50% मार्क्स लेके, और 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। किसमें? एनिमल फैकल्टी का जो एक्सपीरियंस होता है उस पोस्ट के लिए, ठीक है। और यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी रखा गया है वो है 14। तो चलिए आगे वाला देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है आपका इलेक्ट्रिकल, इसमें भी सेम आपका 10th पास 50% मार्क्स लेके, और यहाँ पर आपका ITI होना चाहिए इलेक्ट्रिकल ट्रेड से, तो ही आप इलेक्ट्रिकल जो आपका लेबोरेटरी अटेंडेंट है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपका टोटल वैकेंसी रखा गया है 2। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है आपका रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, और इस पोस्ट के लिए सेम आपका 10th पास और 50% मार्क्स होना चाहिए विद आपका ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस पोस्ट के लिए आपका जो वैकेंसी रखा गया है वो है 2। तो चलिए आगे वाला पोस्ट देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन, और इस पोस्ट के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो है 50% मार्क्स लेके, और आपका ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस पोस्ट के लिए आपका जो वैकेंसी रखा गया है वो है सिर्फ 1। तो ये तो हो गया हमारा वैकेंसी के रिगार्डिंग जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है उसके डिस्कशंस कर लिए यहाँ पर। तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर आगे यहाँ बताया जा रहा है कि जितना भी आपका एज लिमिट हो गया, आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस हो गया, ये सब कुछ आपका जो कट ऑफ डेट दिया गया है, ठीक है, 14 अगस्त 2023, इस डेट से पहले आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए सब कुछ। एक्सपीरियंस हो गया, आपका एज लिमिट हो गया, आपका कैटेगरी हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ आपका जो एलिजिबिलिटी जो क्वालिफिकेशंस हो गया, ये सब कुछ इस डेट से पहले आपका हो जाना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है। तो अपर एज रिलैक्सेशन जितना भी आपका गिना जाएगा वो 14 अगस्त से ही गिना जाएगा, ठीक है, मतलब जो कट ऑफ डेट है उसी डेट से ही आपका गिना जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो भी SC ST कैंडिडेट्स OBC कैंडिडेट्स है उनके लिए यहाँ पर टेबल दिया गया है किनको कितना छूट मिलता है, मतलब एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो जैसे कि आपका SC और ST हो गया, इनको 5 इयर्स का मिलता है, OBC कैंडिडेट्स को 3 इयर्स का मिलता है, PWBD कैंडिडेट्स को 10 इयर्स का मिलता है। और अगर कोई कैंडिडेट्स आप अगर मान लीजिए OBC कैंडिडेट्स PWBD कैंडिडेट्स होता है उनके लिए 13 इयर्स मतलब 10 इयर्स प्लस 3 इयर्स ऐड करके मिलता है, ठीक है। सेम उसी तरह 5 इयर्स प्लस 10 इयर्स मतलब 15 इयर्स का जो SC ST कैंडिडेट्स PWBD कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए। और यहाँ पर साथ ही साथ आपका जो एक सर्विसमैन हो गया उनके लिए भी यहाँ पर छूट दिया गया है। और साथ साथ आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं सिविल एम्प्लॉय उनके लिए भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है, 5 इयर्स का। उसके बाद जो OBC कैंडिडेट्स हो गया उनके लिए 8 इयर्स का, ये सब टाइप का आपका छूट दिया जाता है, ये आपका ग्रुप B पोस्ट के लिए और ये आपका ग्रुप
सी पोस्ट के लिए। तो ग्रुप बी पोस्ट के लिए आपका 5 ईयर्स तक छूट दिया जाता है और ग्रुप सी पोस्ट के लिए आपका 10 ईयर्स तक का छूट दिया जाता है यूआर कैंडिडेट्स के लिए। सेम आपका SC ST और OBC कैंडिडेट्स के लिए आपका जो कैटेगरी वाइज जो छूट मिलता है उसके साथ आपका ऐड होके आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आप हाउ टू अप्लाई के बारे में बताया गया, तो आप कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर जो भी आप अप्लाई करेंगे वो आपका जो NIN का जो वेबसाइट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का जो वेबसाइट है, वहाँ पर जाके आप अपना एप्लीकेशंस भर सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन ही एप्लीकेशंस करना है, तो उसी जगह पे आपको रजिस्ट्रेशन बना के आपको ऑनलाइन एप्लीकेशंस करना है, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग जो वीडियो आपको चाहिए वो मैं बना के दूंगा। आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आप करेंगे उसका वीडियो मैं जल्द से जल्द मैं बना के अपना जो यूट्यूब चैनल है उसमें हम अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कैसे अप्लाई आपको करना है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसके बारे में बताया गया है। तो ये आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसी टाइम आपको चॉइस कर लेना पड़ेगा, जो आपका नज़दीक होगा, आपसे इजी होगा जाने के लिए, वही सेंटर आप चॉइस कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिस्ट दिया गया है और यहाँ पर हर एक जो आपका पोस्ट है और पोस्ट के रिगार्डिंग आपका जो क्वेश्चंस आएगा और कितना मार्क्स का आएगा, उसकी ड्यूरेशंस कितना दिया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो हर एक जो सब्जेक्ट है हो गया आपका, हर एक पोस्ट का अलग अलग दिया गया है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा PDF से, और इस PDF में उतना कुछ है नहीं बताने लायक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।